अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें। तो ये बयान करता है रावी कि मेरे एक बुज़ुर्ग रिश्तेदार मौलवी मीर कमरुद्दीन मरहूम ज़िला इलाहाबाद में अरबी व फ़ारसी के आलिम होने के साथ माहिर रूहानियात भी थे और मरहूम इलाहाबाद मोहल्ला दारागंज में एक फ़ारसी मदरसे के सदर मदरस थे। उनके हल्का दर्स में शहर के फ़ारसी व अरबी के तलबा एक कसीर तादाद में शामिल होते। एक दिन उनकी खिदमत में एक बुज़ुर्ग सूरत अपने लड़के को मकतब में दाखिल कराने के लिए लाए। मौलवी साहब मरहूम हर जुमेरात की दोपहर के बाद अपने घर इलाहाबाद से तकरीबन 6 मील जनूब मगरबी गोशे पर है, वहाँ चले जाया करते। तो दोपहर के वक्त एक दरवाज़ा खुला था जिससे जुलसा देने वाली हवा जो थी उसके झोंके आ रहे थे। लड़के आपस में एक दूसरे को दरवाज़ा बंद करने के लिए कह रहे थे, लेकिन कोई उठता ही नहीं था। आखिरकार जब उस नौवारद लड़का जिसे वो उसका वालिद दाखिल करवा के गया था तो उससे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा गया तो पहले उसने भी हीले बहाने से काम लिया, लेकिन लड़कों ने उसे कहा कि तुम अभी मदरसे में दाखिल हुए हो और तुम्हें आज दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। लड़के आपस में बहस करने लगे, तो हम तो रोज़ दरवाज़ा बंद करते हैं, अब तुम नए आए हो तो तुम्हारा भी काम है, कुछ काम करो। तो उस पर लड़के ने कहा, अच्छा मैं दरवाज़ा तो बंद कर देता हूँ, लेकिन तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, ख़बरदार आंखें ना खोलना, वरना फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो कायदा ये है कि लड़कों को जिस बात से रोका जाता है वो उसे ज़रूर दोहराते हैं। तो चुनाचे लड़कों ने बज़ाहिर तो अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर वो सब देखते रहे। जब वो जो नया लड़का था उसने देखा कि सब ने आँखें बंद कर ली हैं, तो उसने अपनी उस चारपाई से लेटे लेटे ही अपना दाहिना हाथ दराज़ किया और जंजीर लगा दी, यानी कि वहीं लेटे लेटे हाथ लंबा करके। चारपाई से दरवाज़े का फासला कम से कम 2 गज़ होगा। लड़के तो ये मंजर देखकर ऐसे चुप हो गए कि गोया कमरा ही खाली हो गया। फिर किसी शरीर लड़के को नवारद की तरफ कनखियों से भी देखने की जुर्रत न हुई। जब मौलवी साहब अपने घर से वापस आए तो लड़कों ने नवारद की सारी ये जो हालत थी सारी सुनाई और चंद लड़कों ने डर के मारे उस मकतब में आना भी छोड़ दिया। उस दिन से उस नवारद लड़के ने भी मकतब में आना बंद कर दिया। एक दिन मौलवी साहब ने किसी ज़रूरत से अपने कपड़ों की गठली खोली तो उन्हें उसमें से 27 रुपये मिले। 27 रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। पहले तो उन्होंने यही समझा कि किसी लड़के ने रख दिए होंगे, लेकिन पूछने पर सब ने इनकार किया। तो इस वाक़या को कई साल गुजर गए। मौलवी साहब हस्बे मामूल कहटोला से दारागंज जा रहे थे। जब वो मीरगंज में बंसीधर की कोठी के करीब पहुंचे तो इमली के पेड़ के नीचे चंद आदमियों को खड़े देखा। उनमें से एक ने, जो मौलवी साहब को अच्छी तरह जानता था, सलाम किया और उसने दरख्वास्त की कि वो ज़रा तकलीफ़ करें और एक आसेब ज़दा कंजड़न को देख लें जिसकी वजह से सारा मोहल्ला परेशान हो रहा है। तो मौलवी साहब जब उस औरत के घर पहुँचे तो उसने खड़े होकर ताज़ीम की और मुसाफ़ा के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, मौलवी साहब आपने मुझे पहचाना नहीं? मौलवी साहब ने जवाब नफ़ी में दिया, क्योंकि वो हैरान हो गए थे कि ये औरत खड़ी होकर मुझसे हाथ मिलाने के लिए। तो वो उसने कहा कि मैं तो आपका वही शागिर्द हूँ जिसकी दराज दस्ती की दास्तान ने उसे दारागंज के मकतब से बाहर कर दिया था। मैंने ही आपकी गठली में 27 रुपये रखे थे। मौलवी साहब ने कहा कि आखिर इस औरत को किस जुर्म में तुमने अपना कैदी बना रखा है? तो जवाब मिला कि आज मैं इमली के दरख्त के नीचे खड़ा था तो ये बद तहजीब तरकारियों का बड़ा सा टोकरा लिए मुझे धक्का देती हुई गुजरी, जिससे मैं गिर पड़ा। इस पर मुझे सख्त गुस्सा आया और मैंने इसकी गोशमाली करनी मुनासिब समझी। मौलवी साहब ने कहा, आखिर इसमें इस गरीब का क्या कसूर है? वो तो तुम्हें देख नहीं सकती थी, लेकिन तुम तो उसे देख सकते थे। मौलवी साहब के बहुत कहने सुनने पर उस जिन ने तंग होकर जवाब दिया कि मौलवी साहब, मैं आपका शागिर्द हूँ, इस वजह से मुझे आपके हुक्म की तामील करना पड़ेगी। अब तो मैं इस नामाकूल को छोड़े देता हूँ, लेकिन आइंदा के लिए आपसे ये इल्तिजा करूँगा कि अब कहीं मेरा इस तरह जहाँ मैं मौजूद हूँ आप वहाँ तशरीफ़ न लाइएगा। इसके बाद जिन मौलवी साहब को सलाम करके वहाँ से रुखसत हो गया। मौलवी मीर कमरुद्दीन साहब की रास्त गोई देहात के अलावा शहर में भी मशहूर थी, तो उनके इस वाक़े पर किसी को भी शक व शुबा नहीं। एक और वाक़या पेश खिदमत है कि वाक़या बयान करने वाला कहता है कि मेरा मकान एक गली में है और ज़्यादा आमदरफ्त भी लोगों की नहीं। मेरे मकान की पुश्त पर एक और साहब का मकान है जो मामूली औसत दर्जे की ज़िंदगी बसर करते हैं। एक दिन शाम को उसी मकान के सामने एक अजीब वाक़या रुनुमा हुआ। एक साहब जो किसी दूसरे मोहल्ले में रहते हैं उस तरफ से गुज़रे और दफातन बेहोश होकर गिर पड़े। चंद मिनट तक वो इसी हालत में पड़े रहे और जब कुछ देर बाद 2 आदमी उधर से गुज़रे
तो उन्होंने उसको उस हालत में देखकर उठाया और मेरे मकान तक ले आए। पूछने पर मालूम हुआ कि इस किस्म का दौरा उन पर पहले कभी नहीं पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि किसी शख्स ने ज़ोर से कोई ज़रब लगाई, जिससे चक्कर आ गया और वह ज़मीन पर गिर पड़े। उसके दौरान 2 दिन बाद तक कोई काबिल ज़िक्र बात ना हुई। तीसरे रोज़ उसी वक्त एक और साहब वहाँ से गुज़रे और यही हालत उनकी हुई, लेकिन इस तरफ भी कोई तवज्जो ना दी गई। इसके 4 दिन के बाद मुसलसल 2 आदमियों पर उसी जगह बिल्कुल यही हादसा पेश आया और अब मोहल्ले में चहमगोइयाँ होने लगीं। इत्तफाक से उसी ज़माने में साहिब खाना की बहू पर गशी का दौरा पड़ा और यह दौरा बिल्कुल उस तरह का था जैसे आसेब या जिन के सराने के वक्त ज़ाहिर होता है। आंखें सुर्ख हो गईं, कपड़े नोच कर फेंक दिए और झूमने लगीं। उसके बाद अब ये रोज़ का वाक़या हो गया कि दिन में या रात में किसी वक्त उन खातून पर यह दौरा पड़ता और जो शख्स उस गली से शाम को 4 बजे निकलता उसे या तो बेहोश कर दिया जाता या उठाकर दूर फेंक दिया जाता। अलगर्ज सारे कस्बे में उसका चर्चा हो गया और उस गली से लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल ही बंद हो गई। 1 हफ्ते बाद रात को जब उस खातून की ये कैफियत हुई तो उनकी सास ने, जो बहुत बूढ़ी हैं, पुरानी औरतों के दस्तूर के मुताबिक लोबान वगैरह सुलगा कर पूछा कि तुम कौन हो और आपने इस कदर हमें क्यों परेशान कर रखा है। तो जवाब मिला कि हम फ़लाँ हैं। यहाँ पर नाम जो है वो हज़फ कर दिया गया है। ये नाम मोहल्ले के एक नहायत ज़बरदस्त मुत्तकी और परहेज़गार मौलवी साहब का था, जिसका हाल ही में इंतकाल हो गया था। सख्त हैरत हुई कि ये क्या बात है, ऐसा बुज़ुर्ग और नेक आदमी क्यों भूत बनकर लोगों के पीछे पड़ा है। पूछा गया कि मौलाना आप क्यों ऐसा करते हैं, आपने ज़िंदगी में तो किसी को सताया नहीं, ये मरने के बाद आप क्यों इस कदर पहलवानी दिखा रहे हैं। तो वो खातून खामोश हो गई और थोड़ी देर बाद नहायत खुश अलहानी से कुरान मजीद पढ़ने लगी। वाज़ेह रहे कि ये खातून बिल्कुल अनपढ़ और अल्फाज को सही अदा करने पर कादिर नहीं थी। इसके बाद कलाम मजीद मांगा और खोल कर नहायत रवानी से पढ़ने लगी। उससे फारिग होकर अपने जिस्म पर फूंक मारी और कहा कि हाँ, बुलाओ किसी मुल्ला से आने को, देखें वो क्या करता है। हम यहाँ एक ख़ास गर्ज से आए हैं और वो सिर्फ़ उस औरत के शोहर जी से कहेंगे। उस खातून के शोहर मुलाजमत के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और जल्द आने की कोई तवक्को ना थी। उनको ये तमाम हालात लिखे गए, लेकिन उन्होंने माजरत की कि फ़िलहाल तो उन्हें छुट्टी मिलना मुमकिन नहीं, मैं कुछ आइंदा महीनों में आऊँगा। मौलाना से कहा गया कि जिनसे आपने कुछ कहना चाहते हैं वो अगले महीने आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। उन्होंने कहा अच्छा, और उसी वक्त चले गए। लेकिन दूसरे दिन फिर वही हंगामा आराई शुरू हो गई। रफ्ता रफ्ता ये हालत बढ़ती गई, यहाँ तक कि अब उन्होंने उस खातून के सर आना छोड़ दिया, बल्कि पूरे के पूरे अपने जिस्म के साथ दिखाई देने लगे। शाम होती और मौलाना कोने में खड़े हैं। रात हुई और उस खातून के पलंग पर आकर बैठ गए। इस डर से सास बहू दोनों एक साथ लेटती, लेकिन मौलाना यह करने लगे कि आए और सास को सिरका कर अपने लिए जगह बना ली। अलगर्ज 15-20 दिन के अंदर सारे कस्बे में ये बात धूम मच गई और हर तरफ हैरत का इजहार होने लगा। मौलाना मरहूम के एक साहबजादे भी थे जो बहुत सरबर आवरदा और मौलवी आदमी थे, लेकिन उसे इस बात का एतबार ना आता और ना उससे मुंह फोड़कर कहा जा सकता था। बहरहाल पूरा 1 महीना इस हालत में गुजर गया और वो दिन आ गया कि उस खातून का शौहर घर वापस आया। उनका घर आना था कि बीवी के सर मौलाना भी आ गए और छूटते ही अस्सलाम वालेकुम कहा। उन्होंने अर्ज़ किया कि मौलाना, मुझे सख्त हैरत है कि आप ये हरकतें कर रहे हैं, मेरे नज़दीक सही नहीं और गालिबन धोखा दिया जा रहा है। ये सुनकर वो हंसे और बोले कि नहीं, ये बिल्कुल सही है और मैं तुमसे एक ख्वाहिश रखता हूँ, अगर तुमने उसे पूरा कर दिया तो फिर मैं किसी को नहीं सताऊँगा। तो उस आदमी ने पूछा कि फरमाइए वो ख्वाहिश क्या है। जवाब दिया कि तुम मेरी कब्र से तमाम मेरी हड्डियाँ निकाल कर किसी और जगह कब्र खोद कर दफन कर दो, क्योंकि वो कब्र किसी और शख्स की थी जहाँ मुझे दफन किया गया और मुझे अंदर नहीं आने देता। जवाब दिया गया, ये तो काम आपका बेटा कर सकता है जो इस बात का हक़ रखता है, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके अहले खाना में से नहीं हूँ। तो वो बुज़ुर्ग बोले कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जवाब दिया गया कि फिर तो ये हमारे बस में भी नहीं है, तो इसको तो आपके वारिस ही कर सकते हैं। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग काफ़ी देर तक खामोश रहे और फिर बोले, अच्छा, अगर ये मुमकिन नहीं है तो हम जाते हैं और अब दोबारा नहीं आएंगे, तुमसे वादा है। चुनाचे ऐसा ही हुआ और उसके बाद फिर कोई वाक़या ना हुआ, ना उनको दोबारा किसी ने उस गली में देखा।